ओम। आज हम श्री अष्टावक्र गीता का प्रथम अध्याय का तीसरा सूत्र लेंगे, जिसमें कहा गया है श्री अष्टावक्र मुनि राजा जनक से कह रहे हैं कि तू पंच महाभूत नहीं है, तू इन सब पंच महाभूतों का चैतन्य साक्षी है। इसका वास्तविक अर्थ क्या है, जरा हम इसको ये देखने की कोशिश करेंगे। हमारे जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं, चाहे वो श्री भगवद गीता हो, श्री अष्टावक्र गीता हो, चाहे रामायण हो, उन सभी में ये बात एक ही तौर से कही गई है। हम इस बात को जरा देखते हैं सब कैसे कैसे कही गई हैं। तू इन सब का चैतन्य मात्र है और तू पंच महाभूत नहीं है, ये बात श्री अष्टावक्र मुनि कह रहे हैं। साधारण लोग इस बात को किस तरह से कहते हैं, साधारण ज्ञानी साधारणतः कैसे समझाया जाता है, आइए जरा उसको समझते हैं। ये पंच महाभूत जब बाहर की तरफ चलते हैं तो ये बेसिकली खो जाते हैं, भटक जाते हैं, और जब ये अंदर की तरफ यानी शरीर की तरफ चलते हैं तो ये सत्य को या ईश्वर को हम कहें तो प्राप्त करते हैं। वो कैसे, आइए देखते हैं। अगर हम भूमि को लें तो भूमि अगर हम बाहर की तरफ से देखें तो कहीं रेतीली होती है, कहीं कीचड़ भरी होती है, कहीं ऊंची होती है, कहीं नीची होती है, यानी असमानता ही असमानता होती है। लेकिन अगर हम भूमि के अंदर से देखें तो उसके अंदर जैसा भी बीज डाला जाएगा, जैसा भी बीज उसके अंदर डाला जाएगा, तो उसी तरह का वो उसको जीवन दे देती है। और जीवन देने का गुण जो होता है ईश्वर का होता है। ब्रह्मा आपको मालूम है जीवन देते हैं। इसी तरह वायु को आप ले लीजिए। वायु जब बाहर की तरफ चलती है तो वो आंधी बन जाती है, तूफान बन जाती है। लेकिन जब ये वायु अंदर की तरफ चलती है तो ये जीवन प्रदान करती है, हमारे सांस के रूप में जीवन प्रदान करती है, या हमारी अशुद्धियों को भी निकालती है, जैसे शौच वगैरह को भी निकालती है, और सभी शरीर में सांस के द्वारा भी चलती है और भी वायु के रूप में रहती है, तो ये हमें जीवन ही प्रदान करती है। इसी तरह और हम पंच महाभूतों को देखते हैं। पानी को ले लीजिए। पानी जब नदियों के किनारों के बीच में बहता है, नदी के किनारे के बीच में बहता है, तब तो वो जीवन देता है, यानी अंदर की तरफ बहता है तब तो वो जीवन देता है। जितने भी पानी में रहने वाले जीव जंतु होते हैं उन सबको जीवन देता है। या अगर हम पानी को गिलास के अंदर भर दें और उसे पिएं तो वो जीवन ही देता है हमें। लेकिन पानी अगर किनारों को तोड़ के बाहर की तरफ बह जाए तो वो बाढ़ बनकर विकराल रूप ले लेता है और वो भटक ही जाता है। इसी तरह अग्नि को ले लीजिए। अग्नि अगर बाहर की तरफ चलती है तो पूरा जंगल जलाकर राख कर देती है, और अगर अंदर की तरफ चलती है तो उसको हम बोलते हैं तप, यानी तपाती है। तप से हम सत्य के पास तक पहुंचते हैं। सत्य तक जाने के लिए हमें तप चाहिए होता है। इसी तरह आकाश है। आकाश पे अगर हम बाहर की तरफ जाएंगे तो हम भटक जाएंगे। इतना बड़ा आकाश है कि वो भटका देता है। लेकिन अंदर की तरफ जाएंगे तो आकाश बहुत सूक्ष्म भी होता है, यानी सूक्ष्मता ही सत्यता तक पहुंचती है। ये बात बताने का तरीका है। ज्ञानी लोग इस तरह से भी इस पंच महाभूत के सिद्धांत को समझाते हैं। यही बात रामायण में भी कही गई है। रामायण में कैसे कही गई है? हनुमान जी को आप देखिए। हनुमान जी बेसिकली एक आदमी का ही उदाहरण है कि आदमी है वो बेसिकली, है ना। उनके पूंछ दिखा दी गई है, यानी आदमी जानवर ही है बेसिकली। और जब ये राम को प्राप्त करता है तब वो हनुमान बन जाता है। बात ये बताई जा रही है। अब वो क्या दिखा रहे हैं कि हनुमान जी ने सूर्य को खा लिया। बचपन में आपने सुना होगा, वो छलांग लगाई और सूर्य को खा लिया। बेसिकली तो ये बताना चाह रहे हैं कि उन्होंने ऊर्जा ग्रहण कर ली, क्योंकि सूर्य ऊर्जा का स्रोत होता है, तो उन्होंने ऊर्जा ग्रहण की। लेकिन ये भी देख सकते हैं कि उन्होंने आग को खा लिया, और आग तक, सूर्य तक पहुंचने के लिए वो स्पेस में भी गए, यानी उन्होंने आकाश की जो सीमाएं हैं उसको भी लांघ दिया, उन्होंने आग की सीमाओं को भी लांघ दिया। इसी तरह वो पवन में तो तैरते ही थे, यानी उन्होंने जो वायु की सीमाएं हैं उनको भी लांघ दिया। उन्होंने समुद्र को लांघ दिया, यानी पानी की जो सीमाएं हैं उनको भी लांघ दिया। उन्होंने पूरा का पूरा पहाड़ उठा लिया, यानी जो भूमि की सीमाएं हैं उनको भी लांघ दिया।
यानी यही बताना चाह रहे हैं कि जब तक हम इन 5 पंच महाभूतों की सीमाओं को नहीं लांघेंगे तब तक हमें यानी आत्मा के पास हम नहीं पहुँचेंगे। वो बेसिकली यही बात बताना चाह रहे हैं। यही बात श्री भगवद गीता में भी कही गई है। भगवद गीता में क्या कहा गया है? श्री कृष्ण अर्जुन से बार-बार कह रहे हैं कि सिर्फ आत्मा ही सत्य है, बाकी ये जो प्रकृति है यानी ये जो शरीर हैं, ये सब असत्य हैं। ये सब भ्रम है। सिर्फ ऐसी बातें वो उनको समझा रहे हैं। और आत्मा के बारे में क्या कहा गया है? आत्मा के बारे में कहा गया है कि ना इसको शस्त्र काट सकते हैं, ना इसको अग्नि जला सकती है, ना इसको वायु सुखा सकती है, ना इसको पानी गला सकता है या गीला कर सकता है। यानी ये जो प्रकृति की चारों चीज़ें बताई हैं, ये सब तो आत्मा के ऊपर निष्क्रिय हैं, यानी उसको छू भी नहीं सकते हैं। ये बात साफ-साफ बता रही है कि तू कौन है? तू आत्मा है, यानी प्रकृति से बिल्कुल अलग है। यही बात श्री भगवद गीता भी कह रही है। अच्छा, इसका इस सूत्र का दूसरा हिस्सा भी अब हम देख लेते हैं। उसमें कहा गया तू पंच महाभूत तो है ही नहीं, ये तो हमने एक्सप्लेन कर दिया। लेकिन तू है क्या? तू इन सब का यानी इन पंच महाभूतों का चैतन्य साक्षी है। इस चैतन्य साक्षी है को भी जरा हम देख लेते हैं क्या है। जो हमारे शरीर के अंदर चेतना यानी जो रेस्पॉन्डिंग पावर है, वो इस शरीर को देखती है कि उसने बचपन को देखा, यानी ये शरीर का बचपन देखा कि शरीर में ये बच्चा था तो कैसा था। फिर जैसे-जैसे बड़ा होता गया तो इसने जवानी को भी देखा कि भई ये जवानी में ऐसा हो गया, यानी सारा पंच महाभूत जो था वो बदल चुका था उसका, है ना? इसने उसको देखा है। और इसने बुढ़ापे तक को भी देखा है कि बुढ़ापा भी हो रहा है और सारा पंच महाभूत तब भी बदल गया, यानी शरीर बदल गया है। और ये सब उन सब का सिर्फ साक्षी है, यानी समझ रहा है कि हाँ, ये बदल रहा है। अब हम शरीर के तौर पर ये कह सकते हैं कि हमारे शरीर को देख रहा है, और दुनिया के तौर पर ये भी कह सकते हैं ये पूरी दुनिया के शरीर को देख रहा है। यानी जितनी भी चीज़ें दिख रही हैं वो सब प्रतिपल हर क्षण बदल रही हैं। यानी जो इस बात को समझ रहा है, तू वो है, यानी साक्षी है, जिसको ये समझ आ रही है बात। इसको हम कहते हैं साक्षी, जिसको समझ आ जाती है बात कि हाँ भई ये सब चीज़ें बदल रही हैं, और जो मैं हूँ मैं कभी नहीं बदल रहा हूँ, ये है साक्षी, चैतन्य साक्षी। तू प्रकृति नहीं है, पंचमहाभूत नहीं है, तू कौन है? तू चैतन्य साक्षी है, यानी बाद वाली बात है, यानी समझ है। आज के लिए इतना ही। श्री हरिओम तत्सत।